इजराइल और हमास के जंग की आंच अब समंदर तक फैल गई है। समुद्र अब कई देशों के लिए नई रणभूमि बन गया है। दरअसल ईरान समर्थक यमन के हूती विद्रोहियों ने रविवार सुबह लाल सागर में एक और तेल ले जा रहे जहाज को निशाना बनाया। अमेरिकी सेना ने कहा कि लाल सागर में एक भारतीय ध्वज वाले कच्चे तेल के टैंकर पर हूती आतंकवादियों द्वारा दागे गए एक हमलावर ड्रोन ने हमला किया था। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इजराइल हमास जंग की आंच भारत तक पहुंच गई है और इससे भारत में क्यों टेंशन बढ़ गई है, भारत का इससे क्या कनेक्शन है, इसी के बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अदिति ओझा और आप देख रहे हैं खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। इजराइल और हमास की जंग बढ़ते ही जा रही है। अब इस जंग में लाल सागर नया रण क्षेत्र बन गया है। दरअसल यमन के हूती विद्रोहियों ने हमास का खुला समर्थन किया है और वो समुद्र में उन जहाजों को निशाना बना रहे हैं जो या तो इजराइल जा रहे हैं या फिर इजराइल से किसी तरह का संबंध रखते हैं। हूती विद्रोहियों ने बीते दिनों लाल सागर में गुजरने वाले कई जहाजों को अपना निशाना बनाया है और उन पर या तो ड्रोन से हमले किए हैं या फिर लूटपाट की है। अमेरिकी सेना यूएस सेंट्रल कमांड ने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर कहा है कि गैबोन के स्वामित्व वाले टैंकर एमवी साई बाबा से किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन क्षेत्र में एक अमेरिकी युद्धपोत को इमरजेंसी कॉल भेजा गया। ये हमला भारतीय तट पर एक और टैंकर पर हमले के एक दिन बाद हुआ, जिसका आरोप अमेरिका ने ईरान पर लगाया था। इन विद्रोहियों ने धमकी दी है कि जो भी जहाज इजराइल से किसी भी तरह का संबंध रखेगा वो उस पर हमला करेंगे। बीते एक महीने के अंदर हूती विद्रोही दर्जन भर से अधिक बार कमर्शियल जहाजों को निशाना बना चुके हैं। गौरतलब है कि हूती विद्रोही जिस समुद्री मार्ग पर हमला कर रहे हैं वहां से सबसे ज्यादा कच्चे तेल और अन्य जरूरी उत्पादों की आपूर्ति होती है। लाल सागर से दुनिया का 12% कारोबार होता है और प्रति वर्ष करीब 10 अरब डॉलर से अधिक की कीमत के सामान का एक्सपोर्ट इंपोर्ट इसी रास्ते होता है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में लाल सागर कितनी अहमियत रखता है। अगर हूती विद्रोहियों की ये हरकत जारी रहती है तो आने वाले दिनों में न केवल तेल के दाम बढ़ेंगे बल्कि जरूरी सामानों के दाम भी बढ़ेंगे। इन हमलों को लेकर भारत भी चिंतित है क्योंकि इसका असर कारोबार पर पड़ रहा है। 19 दिसंबर को पीएम मोदी ने भी इसे लेकर इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से बात की थी और इस दौरान दोनों नेताओं ने समुद्री यातायात की सुरक्षा को लेकर चिंताएं साझा की थी। कहा था कि बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने इस बात को स्वीकार किया था कि हमले रोकना वैश्विक अर्थव्यवस्था और कारोबार दोनों के हित में है। अभी के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। तब तक जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।